नॉस्टॉक एक टेरेस्ट्रियल और सब टेरेस्ट्रियल साइनोबैक्टीरियम है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि ये खुश्की पे पाया जाता है, यानी कि नमी होगी लेकिन जमीन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, यानी पानी के अंदर, एक्वाटिक नहीं है। सब टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जमीन से थोड़ा नीचे भी, मतलब मिट्टी के अंदर दबा हुआ भी रह सकता है, मतलब जिंदा होगा वहां पर भी सरवाइव कर लेता है। तो सब टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, और टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जमीन के बिल्कुल सतह के ऊपर रहता है। अल्कलाइन सॉइल में ज्यादा कॉमनली मिलता है, यानी कि जहां पर जरा बेसिक सॉइल होगी उसमें, जहां पे मॉइस्चर हो रॉक्स के ऊपर या क्लिफ्स के ऊपर, तो वहां ग्रो करना पसंद करता है। और जेली लाइक मैस बनाता है जिसके अंदर फिलामेंट्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो जहां कीचड़ हो घास वगैरह के अंदर, तो वहां पर ये ग्रो करता है शेड के अंदर। अनब्रांच्ड ट्राइकोम्स होते हैं, यानी कि लंबे लंबे से धागे हैं, रेशे हैं सेल्स के, और अनब्रांच्ड है, यानी कि वो सीधी लाइन चलेगी, बीच में से ये नहीं होगा कि एक लाइन दो में आगे बढ़ जाए। तो बीडेड फील होते हैं। बीडेड का मतलब है कि जिस तरह तस्बीह के बीड्स होते हैं, दाने होते हैं, या मोतियों का हार होता है, तो उस तरह वो मोतियों का हार सा नजर आता है। और नॉर्मली सेल्स स्फेरिकल गोल से होते हैं, लेकिन बाज दफा बैरल शेप्ड हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से चौड़े लंबे से होंगे, या सिलेंड्रिकल कह सकते हैं हम। तो सारे सेल्स देखने में यूजुअली एक जैसे से नजर आते हैं, कोई खास फर्क नहीं नजर आता, लेकिन बाज स्पेशलाइज सेल आपको वहां पे नजर आएंगे। अब सारे एक जैसे नजर आने का मतलब क्या है कि वो सारे अपने अपने, यानी हमारी बॉडी में क्या है, हमारे मिसाल के तौर पे ब्रेन के सेल और हमारी स्किन के सेल में जमीन आसमान का फर्क होगा। मसल सेल में और हड्डियों के सेल में बहुत ज्यादा फर्क होगा। क्यों? वो अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर सारे सेल एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि हर कोई अपने अपने सारे काम खुद कर रहा है, दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये नहीं हो रहा कि तुम कुछ काम कर दो, मैं कुछ काम कर दूंगा, मैं इस काम के लिए स्पेशलाइज हो जाता हूं, तुम उस काम के लिए नहीं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं ये कॉलोनियल है, कॉलोनी बनाई हुई है, यानी कि एक वो जेली के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन सेल अपने अपने काम ज्यादातर खुद कर लेते हैं। तो लेकिन बाद स्पेशलाइज सेल आपको मिलेंगे, मसलन हेट्रोसिस्ट इनके अंदर पाए जाते हैं। ये साइज में थोड़े से बड़े साइज के होंगे, राउंड होते हैं, थोड़े से इनका कलर येलो सा होगा, थिक वॉल्ड सेल होगा, यानी कि उसकी दीवार मोटी होगी, और इनका काम एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन है। डेफिनेशन और फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई दफा इसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाती है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये जो शेर की सेल बनी है सारे डिफरेंट सेल, सारे एक जैसे सेल हैं, रेयरली बीच बीच में कोई कोई सेल, ये जो ओरिजिनल वाला है इसको देख लें तो ज्यादातर सेल देखें तो वो इस तरह के नजर आ रहे हैं। बीच में ये एक आ गया जो डिफरेंट है, ठीक है, ये येलो से कलर का है, और मतलब इसके अंदर वो क्लोरोप्लास्ट वगैरह आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये हेट्रोसिस्ट है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका काम है, यानी कि हवा से नाइट्रोजन कैप्चर करता है और उसको प्रोटीन का हिस्सा बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह हार्मोगोनिया होते हैं। हार्मोगोनिया एक्चुअली, हार्मोगोनिया से मुराद होती है नई कॉलोनी कैसे बनती है। तो ट्राइकोम्स बीच बीच में बाज दफा अगर किसी सेल की डेथ हो जाती है, यानी कि इत्तेफाकिया तौर पे उसको कोई प्रॉब्लम हो गई और वो सेल मर गया, तो क्या होगा कि कॉलोनी दो हिस्सों में टूट जाएगी। वो जो टुकड़े बने हैं उनको हम हार्मोगोनिया कहते हैं, और ये टुकड़े कंप्लीट कॉलोनी बनाने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि अलहदा हो जाएंगे तो ग्रो करके दो अलग अलग कॉपीज बन जाएंगी, कॉलोनीज बन जाएंगी। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, कि टुकड़े में तकसीम हो जाना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अमूमन नहीं होती, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के जरिए से, यानी कि टुकड़े हो जाते हैं फिलामेंट्स के टूटने से। अगर इर्द गिर्द का कोई सेल, मतलब दरमियान में से कोई सेल टूट जाए तो वो कॉलोनी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, या बाज दफा हेट्रोसिस्ट के नजदीक वाले सेल अमूमन मर जाते हैं। इसी तरह एकाइनीड्स इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, एनलार्ज्ड वेजिटेटिव सेल्स हैं, यानी कि बॉडी के अंदर मौजूद हैं, फूड जमा कर लेते हैं और रेस्टिंग सेल्स बन जाते हैं।
यानी कि जब कंडीशन खराब आ रही है, मसलन पानी खुश्क होने लगा है या धूप तेज हो गई है, तो उस वक्त ये ज्यादा फूड जमा कर लेते हैं, अपनी दीवार मोटी कर लेते हैं और वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर दोबारा जब बारिश होगी, पानी आएगा, तो फिर उस टाइम ग्रो करके नई कॉलोनी बना लेंगे। तो बीजों की तरह ये काम करते हैं।